गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीराबाई और केशव दास जी को आप पढ़ेंगे आज। मीराबाई जो कि किस काल से है, ये है आपके भक्ति काल से। तो बताइए केशव दास किस काल से है? केशव दास भक्ति काल और रीति काल दोनों से आते हैं। ये दोनों एक साथ आपके साथ व्याख्याएं हैं। हमने आपकी वीडियो में पूरी इनकी व्याख्याएं समझा दी है। अभी हम आपको इनका जीवन परिचय बताएं। ये भक्ति काल प्लस रीति काल दोनों में आते हैं, क्योंकि ये भक्ति काल के अंतिम समय के हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों में आते हैं और प्रमुख रूप से ये रीति काल की कवि है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे मीराबाई। इनका जन्म कब हुआ? 1503 ईस्वी में, यानी कि संवत 1560 में। ठीक है, मेड़किया राठौर के रत्न सिंह, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और राजा भोज के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के एक वर्ष उपरांत ही इनका देवासन हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद टीका, राग विहाग, राग गोविंद आदि, ये बहुत सारी हैं। हमने आप कुछ ही रचनाएं ली हैं। मीरा की भक्ति कैसी है? मीरा की भक्ति माधुर्य दैन भाव से दाम्पत्य भाव को लिए हुए पूर्ण भक्ति है। ठीक है, यानी वो अपने कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। बाकी उन्होंने कहा ऐसे बर को क्या बरू जो जिए मर जाए, ऐसे बर को क्यों ना बरू जो चुड़ला अमर कर जाए। वो ये कहती है कि इस संसार के पति का क्या वर्ण करना, जो ईश्वर है उन्हीं का मैं वर्ण करूंगी। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है, यानी कि उनके आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। भक्ति काल के किसी भी संप्रदाय से इनका संबंध नहीं रहा। ये संप्रदाय से विरक्त कवित्री रही हैं। जैसे कि भक्ति काल के हुए ना चार, आपको बताया था हमने। भक्ति काल, इसके दो भेद हैं। एक है निर्गुण, दूसरा सगुण। ठीक है, निर्गुण के भी दो हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण के भी दो हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। देखिए बच्चों, इनमें से किसी में भी इनका संबंध नहीं रहा है। ये यानी कि किसी संप्रदाय से, जैसे कि इसे ज्ञान से हैं कबीर, नानक जी यानी कि दादू दयाल, इससे हैं जायसी, इससे तुलसीदास, राम भक्ति शाखा से तुलसीदास, कृष्ण से हैं सूरदास। इन और भी कवि हैं, हम यहाँ मुख्य नाम लिख रहे हैं आपके प्रमुख। तो हम आपको बता रहे हैं कि इन किसी से भी जो है जो मीराबाई जी हैं उनका संबंध नहीं रहा है। ये किसी संप्रदाय से जुड़ी नहीं थी, अलग है ये बिल्कुल। ठीक है, भाषा इनकी राजस्थानी है। तो राजस्थान की है तो इनकी प्रमुख भाषा जो मुख्य रूप से है वो इनकी मातृभाषा जो रही, मातृभाषा वो कौन सी है आपकी? राजस्थानी। पर इन्होंने गुजराती है, ब्रज में भी लिखा है, अवधी में भी लिखा है, अन्य भाषाओं में, क्योंकि ये भी साधुओं के साथ बहुत रही, घूमती रहती थी, विचरण करती थी, ईश्वर के ज्ञान लेती थी। तो इनकी भाषाओं में अन्य शब्द आते रहे हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन माने जाते हैं? रैदास जी इनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई ने अपने जीवन भर में बहुत ही कष्ट झेले हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी राजकुमारी होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण की अनन्य भक्ति को नहीं छोड़ा। ठीक है, अब है केशव दास जी, इसी में दूसरे आपके केशव दास जी। केशव दास भक्ति काल के अंतिम समय के कवि हैं। ठीक है, और इनको भक्ति काल का प्रवर्तक रीति काल का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। जन्म है इनका 1555 ईस्वी, यानी संवत 1612। ठीक है, संवत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों हमने लिखे हैं, क्योंकि परीक्षा में दोनों ही आ जाते हैं। मृत्यु कब हुई है? 1617, यानी कि संवत 1674 में। ठीक है, 54 वर्ष। आपको पता होगा ना कितना अंतर होगा? ठीक है, समझ आ रहा है? कहाँ? ओरछा, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। देखो जो ये इस रचनाएं हमने कम ली, बहुत इनकी चर्चित रचनाएं रही हैं। रसिक प्रिया रस का वर्णन है, कवि प्रिया कवियों के प्रमुख उनकी जो छंद है उनके लिए है, विज्ञान गीता। ठीक है, रामचंद्रिका ये आती है, ये जो रचना है रामचंद्रिका। बाकी सारी ये जितनी भी रचनाएं हैं, सारी जितनी भी रचनाएं इसको छोड़कर ये केवल भक्ति काल में है। रामचंद्रिका आपकी ये भक्ति काल की है केवल। बाकी सारी जितनी भी रचनाएं यहाँ लिखी हुई हैं
वो सारी आपकी रीतिकाल की रचनाएं हैं। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर जी के शौर्य का वर्णन किया, यानी जहांगीर के विषय में वर्णन मिलता है पूरा। आचार्य, इनको किस किस स्थान से जाना जाता है? इनको आचार्य भी कहा जाता है, महाकवि भी कहा जाता है, इतिहासकार। महाकवि क्यों? इतने गूढ़ शब्द इन्होंने लिखे हैं। अगर ये सामान्य लिखते तो रामचरितमानस का स्थान ले सकती थी, लेकिन इतने कठिन इसमें शब्दों का जो प्रयोग है वो पूरे संस्कृत निष्ठ है, और वो भी इतने कठिन है क्योंकि ये इनका जो पांडित्य है ये बचपन से संस्कृत, इनके पिताजी संस्कृत के बहुत अच्छे प्रवक्ता वक्तव्य देने वाले थे, और उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इनके यहाँ जो नौकर थे वो भी संस्कृत में ही बात करते थे। तो केशव दास पे अपने पिता का विशेष असर था, और ये भी संस्कृत में ही जो प्रयोग किया है साहित्य में वो संस्कृत शब्दों का बहुत ज्यादा किया है। इसीलिए रामचंद्रिका थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि अलंकारों का इतना ज्यादा प्रयोग है कि उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इसीलिए इनको महाकवि भी कहा जाता है, इतिहासकार के रूप में भी, क्योंकि अधिकतर इनके जितने भी जो रचनाएं हैं वो इतिहास परक पात्रों पर आधारित है। ठीक है, अलंकारवादी, इनको अलंकारवादी, इतना ज्यादा अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने साहित्य में कि इनको अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। और इनको कठिन काव्य, यानी इतना कठिन काव्य इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको संज्ञा दी जाती है कठिन काव्य का प्रेत। ये आपके लिए आया भी है बोर्ड में, और एक रामचंद्रिका ये आपके लिए आया है, ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की हैं तो एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रीतिकाल और भक्तिकाल का कौन सा कवि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। समझ में आया आपको? धन्यवाद।